अदालतों की तकसीम और वकला पर मुकदमात के खिलाफ वकला की मातहत अदालतों में हड़ताल जारी है। वकला ने PMG चौक तक एहतजाजी रैली निकाली। सदर लाहौर बार एसोसिएशन मुनीर हुसैन भट्टी ने कहा कि अदालतों की मुंतकली का नोटिफिकेशन वापस लिया जाए। मुतालबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रखी जाएगी। इसी पर मजीद हमें अपडेट करेंगे नईम मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। जी नईम, बताएगा क्या तफसीलात हैं? हाँ जी बिल्कुल, सिविल कोर्ट के मुतनाज़ा नोटिफिकेशन के खिलाफ लाहौर बार एसोसिएशन ने एक एहतजाजी रैली निकाली है। ईवान अदल से PMG चौक तक ये एहतजाजी रैली निकाली गई है। जबकि वकला का एक और मुतालबा है कि जो वकला पर दहशतगर्दी इत्तफाक के तहत FIR दर्ज की जा रही है, उसका सिलसिला इंतकामी कार्रवाइयों का ये सिलसिला ये बंद होना चाहिए। मेरे साथ कुछ वकला मौजूद हैं, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जो कि आइंदा लाहौर बार एसोसिएशन की जानिब से सदर की नशिस्त पर जो कि उम्मीदवार भी हैं बाजवा साहब, इनसे बात करते हैं। जी सर बताइएगा कैसे? अच्छा सर ये बताइएगा कि आए रोज़ ये हड़ताल का सिलसिला चल रहा है, मुतनाज़ा नोटिफिकेशन ना तो वापस हो रहा है बल्कि वकला भी परेशान हैं, साइलिन भी परेशान हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। ये यकीनन एक लम्हे के लिए भी हम ये एहतजाज जो है उसको करने के हक़ में इसलिए नहीं थे कि ये हमारा मुतालबा एक प्रोफेशनल वकील का मुतालबा था। गैर मुनसिफाना तकसीम जो अदालती प्रोसेस की गई, उसमें यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन के नाम के ऊपर अदालत में लाहौर बार को डिवाइड करने की कोशिश की, उसको इन्होंने सियासी नारा देने की कोशिश की। जबकि मैं बतौर प्रोफेशनल वकील अरसा 20 साल से यहाँ पे मौजूद हूँ। एक क्लस्टर था यहाँ पे, टोटल लाहौर के जितने सिविल सूट से फाइल होते थे, पाकिस्तान बनने के बाद जब से अदालती निज़ाम है, यहाँ एक खूबसूरत जंक्शन मौजूद है जिसके अंदर रेमेडीज़ मौजूद थी। इनको डिवाइड करके वहाँ पे इनको मॉडल टाउन ले जाया गया। एक ही पर्पज़ है सिर्फ, उसके पीछे जो हमने इनको बारहा कहा कि एक क्लस्टर मौजूद था, आप समझते हैं कि ये जगह कम पड़ गई है, आप नई जगह ले लें, लेकिन एक क्लस्टर में आप लेके आएँ, जिस पे अदालत ने हठधर्मी का मुजाहरा किया। और उसके साथ साथ आप पिछले कुछ अरसे में देखते हैं कि वकला को स्पेशल टारगेट किया गया, चूँकि ये एक इंडिपेंडेंट वॉइस है, कॉन्स्टिट्यूशन की वॉइस है, और इसको दबाने के लिए हर वो हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है, चाहे वो दहशतगर्दी का। पहले तो किसी भी वकील को उसके जो मुल्ज़म होता था वकील के चैम्बर से, वो नहीं गिरफ्तार होता था। अब वकला को भी उनके चैम्बर से गिरफ्तार किया जा रहा है, दहशतगर्दी दफात लगाई जाती है, जो भी काम होता है दहशतगर्दी दफात सबसे पहले होती है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि एडिशन ऑफ जो एंटी टेररिज्म एक्ट है या दहशतगर्दी की दफात का, ना उसका कानून इजाज़त देता है ना उसका आइन इजाज़त देता है। ये जितनी भी प्रोसीडिंग्स पिछले कुछ 6 माह से ज़्यादा हुई हैं और उससे पहले भी जो वकला पे FIR होती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ उस ग्रज में होती हैं कि ये कम्युनिटी एक इंडिपेंडेंट कम्युनिटी है और ये अपनी हक और सच की आवाज़ हमेशा उठाते हैं, और इनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन पे आगाही होने की वजह से वो लाजवाब हैं। वो अदारे, वो अथॉरिटीज़, वो जब किसी के पास लॉजिक नहीं होता तो वो फोर्स इस्तेमाल करते हैं, फिर वो फोर्स के ज़रिए FIR दे के हमें दबाना चाहते हैं। दिस इज़ द कंडक्ट। जी बिल्कुल, मेरे साथ मौजूद है बाजवा साहब। यहाँ पर बड़ी तादाद में जो वकला है वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। अब वकला का यही मुतालबा है, ये जो मुतनाज़ा नोटिफिकेशन है वो वापस लिया जाए और वकला बार बेबुनियाद जो FIR दहशतगर्दी दफात के तहत की जा रही हैं, उसका सिलसिला बंद होना चाहिए। जी जी ठीक है, नहीं मलिक, शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और इसी के साथ न्यूज़